हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी बिजनेस स्टडीज क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। क्योंकि अभी बच्चे नए हैं तो हम स्टार्टिंग से ही ले रहे हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में देखिए, कोई भी पर्सन हो अपनी लाइवलीहुड के लिए, अपने जीवन को जीने के लिए क्या करता है, उसे कुछ ना कुछ एक्टिविटी करनी होती है, कुछ ना कुछ चीजें करनी होती है जिससे उसे साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन मिल सके, जिससे उसकी नीड फुलफिल हो जाए। जैसे अभी हमने पहले पढ़ा हुआ कि हमारी बेसिक नीड है फूड, शेल्टर एंड वाटर, और इसके अलावा हमें कपड़े चाहिए होते हैं। तो कुछ कुछ हम एजुकेशन, ये सारी हमारी बेसिक नीड्स में आती है, बट हमें उसके लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटी करनी होती है और उस एक्टिविटी के बिहाफ पर ही हमारा वर्क होता है। तो एवरी ह्यूमन मस्ट बी कंप्लीट दिस एक्टिविटीज, और ये हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आते हैं। तो हमारा मेन मोटिव है, आज बिजनेस स्टडी हम स्टार्ट कर रहे हैं कि हमारे क्या होता है बिजनेस, या फिर कैसे वर्क होता है। तो हम जो भी काम करते हैं वो दो चीज़ों में, दो कैटेगरी में आता है। या तो ह्यूमंस के थ्रू जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो या तो इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी या तो फिर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो पहले इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में जान लेते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है ऐसी सारी एक्टिविटी जो कि प्रॉफिट मोटिव के लिए किया जाए। ऐसा सारा काम जो हम कर रहे हैं जिसका मेन उद्देश्य है पैसा कमाना, जिसके थ्रू हम बहुत सारे पैसे अर्न करने के बारे में सोच रहे हैं, जो हमें सेटिस्फैक्शन के साथ साथ क्या दे, पैसे दे, वो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती है। हम सिंपली एक लाइन में कह सकते हैं जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है अर्निंग मनी, दैट इज कॉल्ड द इकोनॉमिक एक्टिविटी। सेकेंड है हमारा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है वो एक एक्टिविटी जो हमें साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करती है। ऐसी सारी एक्टिविटी जो साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करे वो हमें नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती है। जैसे एग्जांपल के लिए हमने चैरिटी कर दी, ऑर्फन हाउस में कुछ पैसे डोनेट कर दिया, ओल्ड एज होम को ओपन कर दिया, जिसका उद्देश्य पैसे कमाना नहीं है बल्कि सेटिस्फैक्शन लेना है, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन लेना होता है, वो हमारी नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी में आती है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी हैज द 3 पार्ट्स। पैसे कमाने हैं, हमने कहा भी मेन प्रॉफिट हमारा अर्न करना है, तो हमने 3 पार्ट्स में इसको बांट रखा है। फर्स्ट होता है बिजनेस, सेकंड होता है प्रोफेशन, और थर्ड होता है एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस का मतलब वो सारी चीजें जहां पर हम गुड्स को खरीदते हैं, बनाते हैं, बेचते हैं, ऐसी सारी एक्टिविटी जो हमारी प्रोडक्शन, परचेज, सेल और डिस्ट्रीब्यूशन गुड्स ऑफ सर्विस से जुड़ी होती है, वो हमारी बिजनेस कहलाती है, जिसका मेन उद्देश्य क्या होता है, फॉर अर्निंग मैक्सिमम प्रॉफिट। क्या कहलाती है हमारी बिजनेस, जिसके लिए हमें कोई स्पेसिफिक डिग्रीज की जरूरत नहीं होती, बट हमारा एक्सपीरियंस ही हमें काम करता है, तो वो हमारा कहलाता है बिजनेस। जिसका मेन काम, फिर से बोल रही हूँ, सेल करना, परचेज करना, प्रोडक्शन करना, गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना, सर्विसेज का डिस्ट्रीब्यूशन करना, और जिसका मेन उद्देश्य है प्रॉफिट अर्न करना, वो कहलाता है हमारा बिजनेस। सेकेंड हमारी एक्टिविटी होती है प्रोफेशन। अब प्रोफेशन का मतलब होता है कि पेशा, एक ऐसी एक्टिविटी जिसके लिए एक स्पेसिफिक नॉलेज की जरूरत है, जो हमारे नॉलेज के बिहाफ पर चलती हो और स्किल के बिहाफ पर चलती हो। ऐसी एक्टिविटी जिसको करने के लिए हमें नॉलेज भी चाहिए और साथ ही साथ स्किल का होना भी जरूरी होता है। इसके लिए हमें गाइडलाइंस प्रोवाइड की जाती है और इन सारी एक्टिविटीज में एक कोड ऑफ कंडक्ट जारी किया जाता है, जिसके थ्रू हम इन एक्टिविटीज को कर पाते हैं। और जो लोग इसमें एक्टिविटी में जुड़े होते हैं उन्हें हम प्रोफेशनल्स कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए डॉक्टर, इंजीनियर्स, टीचर्स, ये सारे हमारे प्रोफेशनल में आते हैं। तो ठीक है, फिर से बता दे रही हूँ, प्रोफेशनल का मतलब एक ऐसी एक्टिविटी जो प्रॉफिट मोटिव तो है, लेकिन इसका मेन काम क्या है, जिसके लिए एक स्किल होनी चाहिए, एक नॉलेज होनी चाहिए, एक एजुकेशन होनी चाहिए, स्पेशल नॉलेज जिसको हम कहते हैं, एक डिग्री होनी चाहिए, और इसके साथ साथ पर्सन के पास एक कोड ऑफ कंडक्ट के थ्रू एक कोड ऑफ कंडक्ट जनरेट किया होना चाहिए जो उसको हेल्प करता है, वो हमारा प्रोफेशन कहलाता है। थर्ड होता है हमारा एम्प्लॉयमेंट। इन दोनों के बाद अगर किसी के पास प्रॉपर रिक्वायरमेंट है, प्रॉपर नॉलेज है, तो उसको हम किस कैटेगरी में लेकर आते हैं, एम्प्लॉयमेंट। जब कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन के अंडर में काम करता है तो वो हमारा एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आता है, जो कि नॉलेज होना जिसमें भी जरूरी है। ये प्रोफेशनल्स भी हो सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट का मतलब ऐसे सारे पर्सन जो नॉलेज और स्किल के साथ साथ किसी दूसरे के अंडर में काम करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए स्कूल में टीचर्स
टीचर्स प्रिंसिपल सर के या फिर मैनेजमेंट के अंडर में काम कर रहे हैं तो दे आर इन द एम्प्लॉयमेंट। लेकिन अगर वही टीचर्स सिर्फ अपनी कोचिंग चला रहे होते तो दे आर डूइंग द वर्क एज अ प्रोफेशनल, वो प्रोफेशनल वर्क कर रहे हैं। लेकिन जब हम किसी के अंडर में काम करने लगते हैं अपनी स्किल के कारण तो वो हमारा एम्प्लॉयमेंट कहलाता है। अब इसके बाद हम कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस को समझ लेते हैं कि हम बिजनेस पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस क्या होना चाहिए। इसके पहले लेकिन हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी उसके बारे में जानना जरूरी है कि जैसे हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी 3 टाइप्स की थी वैसे हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी भी 3 टाइप्स की होती है। अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारी होती है पहली रिलीजन, सेकंड पेरेंटल और थर्ड इज सोशल। रिलीजन का मतलब होता है जो हम धर्म के बिहाफ पर अपने पैसे को डोनेट करते हैं सेटिस्फैक्शन के लिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम मंदिर में जाके पैसे डोनेट कर रहे हैं, किसी जगह भंडारा हो रहा है तो पैसे डोनेट कर रहे हैं, तो ये सारी हमारी कैसी होगी रिलीजन एक्टिविटी होती है। जब हम अपने धर्म के लिए पैसे देते हैं तो हमारी रिलीजन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती है। सेकेंड होती है हमारी पेरेंटल एक्टिविटीज, पेरेंटल नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। पेरेंटल नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है कि हम अपने घर के लोगों की हेल्प कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारे पेरेंट्स हैं बिजनेस कर रहे हैं तो हमने उनकी जाकर हेल्प कर दी, तो वो हमारी पेरेंटल नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब उसके बदले में मुझे पैसे तो नहीं देंगे। अगर मेरी दुकान है, मेरे पेरेंट्स उस दुकान को पे बैठते हैं और मैंने उनकी जाकर हेल्प कर दी तो क्या शायद मुझे वो एक दिन के पैसे तो नहीं देंगे, लेकिन मैंने उनकी मदद की जिसके बदले में मुझे सेटिस्फैक्शन मिला। दैट्स व्हाई इट्स कम्स इन द पेरेंटल नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। थर्ड है हमारी सोशल नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सोशल नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब जब हमने समाज के लिए कुछ अच्छा काम किया, जैसे ऑर्फन हाउस में पैसे डोनेट कर देना हो गया, गरीब बच्चों को खाना खिला देना या फिर उन्हें कुछ चीजें प्रोवाइड करना, वो सारी चीजें हमारी सोशल नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आती है। अब इसके बाद हमारा जो मेन टॉपिक है बिजनेस, उसको हम समझ लेते हैं क्या है बिजनेस। तो बिजनेस का मतलब एक बहुत बड़ी टर्म होती है बिजनेस, जहां पर लोग वो सारे ऑक्यूपेशन को हैंडल करते हैं, वो सारे ऑक्यूपेशन को इंक्लूड करती है और अपनी इनकम को दिन प्रतिदिन बढ़ाने में लगे रहते हैं। किसके थ्रू? प्रोडक्शन और परचेज और गुड्स को सेल करके। ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे या तो परचेज करेंगे, गुड्स को सेल करेंगे, गुड्स और सर्विसेज को, और दूसरे की नीड को सेटिस्फाइड करेंगे। और उस नीड को सेटिस्फाइड करने का मेन उद्देश्य इनका क्या होता है कि इन्हें ज्यादा प्रॉफिट को अर्न करना होता है, वो हमारे बिजनेस कहलाता है। ये सिर्फ बिजनेस में फिलहाल नहीं होता है, हम ये नहीं कह सकते कि ये सारी चीजें हम मैं सिर्फ ये नहीं कह सकती हूँ कि ये सारी चीजें हमारी सिर्फ गुड्स में ही होती, बल्कि अब हम सर्विसेज को भी एक्सचेंज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं कि हम रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं, तो ये हमारी बिजनेस कहलाता है। तो बिजनेस का मतलब कि एक ऐसा काम, एक ऐसी एक्टिविटी, एक ऐसी ह्यूमन एक्टिविटी करना, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसका मेन उद्देश्य प्रॉफिट अर्न करना, और किसके थ्रू? बाय एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। अब नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का नेचर और कैरेक्टरिस्टिक क्या है? फर्स्ट है हमारा एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, अभी हमने पढ़ लिया, क्योंकि प्रॉफिट मोटिव होती है तो कैसी एक्टिविटी हो गई? इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। सेकेंड हमारा प्रोडक्शन और प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सेकेंड का या तो हम प्रोडक्शन करेंगे गुड्स को या फिर प्रोक्यूर करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज को, और उस प्रोक्यूर गुड्स एंड सर्विसेज को लेकर दूसरी जगह पर सेल करेंगे। प्रोक्यूर गुड्स एंड सर्विसेज, सेल्स और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या फिर हम उस गुड्स और सर्विसेज को सेल करेंगे, एक्सचेंज करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज का, तो सेकंड हमारा नेचर हो गया। थर्ड, सेल्स और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स। हम गुड्स को सेल कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, किस लिए? जिससे कि हम ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फैक्शन कर सके, ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाइड, जिसको जो चीज की जरूरत है हम उस चीज को बनाकर उस जगह तक पहुंचा रहे हैं, तो वो हमारी नीड्स को सेटिस्फाइड करना हो गया। फिर फोर्थ हमारा डीलिंग इन गुड्स और सर्विसेज ऑन द रेगुलर बेसिस। हम कैसा काम कर रहे हैं? हमारे एक दिन जो काम किया जाता है वो बिजनेस नहीं कहलाता, जो हम काम रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं, रोज रोज कर रहे हैं, वही हमारा बिजनेस कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मेरे पास एक दिन कुछ ज्यादा सामान आ गया, मैं लेके गई उसको मार्केट में, मैंने बेच दिया, तो वो मेरा बिजनेस नहीं है। लेकिन अगर यही काम मैं रोज जाके मार्केट में अपने सामान को सेल करूं या रोज उसको सेल करने के लिए लगी रहूं, तो वो हमारा बिजनेस में पार्ट में आता है, अदरवाइज वो बिजनेस नहीं कहलाएगा। फिर नेक्स्ट उसका नेचर प्रॉफिट अर्निंग होता है, हमने पढ़ लिया है कि हमारा मेन उद्देश्य क्या है, प्रॉफिट कमाना। एंड लास्ट इज अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न और रिस्क। देखो बिजनेस में रिस्क
और रिटर्न की कोई गारंटी नहीं हो सकती। आपने बिजनेस में पैसे खर्च किए, हो सकता है आपको अच्छा पैसा मिल जाए, रिटर्न अच्छा मिल जाए, या हो सकता है रिस्क हो जाए, यानी कि मार्केट में आप जो चीज लॉन्च करना चाहते हो, जो चीज बेचना चाह रहे हो, उतना ज्यादा नहीं बिक पाए तो आपका लॉस हो जाए। तो अनसर्टेनिटी ऑफ द रिस्क कि हमारा प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। रिटर्न प्रॉफिट ज्यादा भी मिल सकता है, कम भी मिल सकता है। तो क्लास ये हमारा हो गया कॉन्सेप्ट और नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बिजनेस, और इसके बाद का नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू क्लास।